उनको बाल बच्चे होते नहीं, लेकिन गुरु के आशीर्वाद स्वरूप अगर पुत्र के रूप में जन्मा तो कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? जैसा थे, माने जैसा गुरु थे वैसा ही पुत्र की शक्ति उनके अंदर समाहित की। जो जन्मे से रूहानियत सफर में लग गया, उसको कहिए जन्म जाते। तो जो जन्मे से लगा हुआ है तो उनका संस्कार कहां से आया? कोई बना करके कहीं से खरीद करके लाया गया था? संस्कार बनाने की योजना जीव को स्वयं का, किसी और का नहीं। कैसे बनेगा? तो जैसे जिस पढ़ाई को आप पढ़ रहे हैं इसी से बनाया जाता है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप कर भी सकते नहीं। तो पढ़ना जरूरी है। पढ़ के ही कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई प्रोफेसर होता है। अब बिना पढ़ ले कोई डॉक्टर बना है आज तक? सुने हैं? बिना डिग्री के कोई डॉक्टर, इंजीनियर या और जितना बड़ा बड़ा पद है, IAS IPS, क्या बिना पढ़ले डिग्री को प्राप्त कैले कोई हुआ है? लेकिन बिना पढ़ले लिखले भी हमारा देश का कोई प्रधानमंत्री हो जाता है, कोई हमारे राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो जाता है। उसमें पढ़ाई प्रधान नहीं है। इसलिए लोकतंत्र जो है मूर्खों का तंत्र का, उसमें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो है, जो जीव नीचे स्तर में चला गया है, अभी पढ़ाई का स्तर में आना चाह रहा है, माने साक्षर बनना चाह रहा है। तो साक्षर बनने के लिए सरकार कितना अभियान छेड़ा, फिर भी आज निरक्षर की संख्या कमी नहीं है। साक्षर के बनाने के लिए बहुत अभियान छेड़ा, लेकिन कारगर कुछ हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। तो यह अभियान जो है साक्षर बनने का, कि हम साक्षर बने, शिक्षित हों, उस शक्ति को प्राप्त करें, वैसा अभियान में हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हमको सारे कामों को करते हुए अपने मन को अपने स्थान पर रखने की योजना बनाना पड़ेगा। क्यों? कि संसार के कामों को भी कम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप संसार के काम करिएगा नहीं, ये भी काम आपसे होने वाला नहीं। काम करो संसार का भी, इतना काम करो कि काम करते करते तुम्हारा मन थक जाए, क्योंकि मन से ही संसार का काम होता है। चित्त से काम नहीं होता है, मन से ही होता है। तब मन जब थक जाता है तब आप सुमरन पर बैठ सकते हैं। अगर मन नहीं संसार के काम से थका तो आप सुमरन भी नहीं कर सकते। अगर आप सुमरन बिना मन को थकले कीजिएगा तो सुमरन पर बैठिएगा जरूर, लेकिन मनमा काम करते रहेगा हर बार। वो कभी जो है आप जो चाहिएगा वो नहीं चाहेगा। आप चाहिएगा शांत हो जाओ, वो कहेगा नहीं, हमको इसमें नहीं मन लगता, हमको जैसा हम है वैसा ही रहने देंगे। तो जैसा हम वैसे ही रहने देंगे, तो जैसा चाह करके हम आए हैं वैसा होंगे? कभी नहीं होंगे। हमको इस मन को एकदम बिल्कुल ठीक कर देना है। तो इस मन को ठीक करने के लिए जिसको मैं वर्ण किया, भरोसे के साथ हमको चलना पड़ेगा। समय साथ देगा। किसी ने गाया, क्या गाया? न हो साथ कोई, अकेले
सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, तुम्हारा कोई साथ देने वाला न हो, फिर भी तुमको चलना। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, किसी के साथ लेकर बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ लेकर के बढ़ने की योजना होगी तो अगर वो थक जाएगा तो तुम भी, तो ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तब सफलता तुम्हारे चरण छूए। हमारे एक साथी, हमारे एक मार्गदर्शक जो शरीर को त्याग दिए हैं, जिनका नाम ब्रह्मानंद जी था, उनके नेतृत्व में हम हैं, किशोर जी हैं, वीरेंद्र बाबू शरीर छोड़ दिए हैं, वो भी हैं, यहाँ के जाने माने बहुत सारे अध्यात्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति, उनके नेतृत्व में हम लोग थे। उनके कथा वाचन से ही आज यहाँ तक की सफर है। लेकिन मन अगर साथ रखते उन्हीं का, तब वो चले गए तो हम भी चले जाते। पता ना ऐसा, तो न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। जब तुम पढ़ लिया, स्वीकार कर लिया, तुमको अकेले बढ़ना है। अकेले बढ़ने से क्या होगा? मार्ग में जितना खाई होगी उसको देख करके तुम्हें चलना है। जितने कांटे होंगे उसको देख करके पग बढ़ाना पड़ेगा। चलना प्रारंभ होता है तो बड़े से बड़े कांटा भी हट जाती है। अगर चलना बंद हो जाता है तो बैठले बैठले कांटा चुभने लगती है। तो चलते रहो, गाड़ी रुके नहीं, गाड़ी तब तक नहीं रुके जब तक गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं जाए। तो यह शरीर रूपी गाड़ी उसी के लिए मिला है, इसको चलाते रहो, चलाते रहो। ये जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक इससे तुम हटेगा नहीं। यह चुनौती है कबीरदास की। क्या चुनौती है? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत के संग। भक्ति रूपी बीज जिसके हृदय में पड़ जाता है, जिसका जीवन उसमें चलते रहता है, अगर इस जन्म में नहीं भी हो तो भक्ति का जो बीज है वह सड़ता नहीं है। ऊंच नीच घर जन्म ले, चाहे ऊंच घर में जन्म हो जाए और चाहे नीच घर में जन्म हो। नीच घर में का मतलब अगर 84 लाख योनि में भी अगर यह शरीर चला गया हो, अगर यह बीज आपके हृदय में किसी न किसी जन्म में लेकर के उस योनि में गए तो वह कभी सड़ने वाला नहीं है। इसलिए कुत्ते के शरीर में भी हैं तो बहुत सारे ऐसे कुत्ते को देखिएगा कि संत के संग में बैठा हुआ उनके वचनों को सुनता। सुनिएगा, संत मध्य के एक आचार्य जिनका राम लखन दास जी का, जब वो प्रवचन कर रहे थे तो गुरु महाराज जी के सर्प के योनि में जाने वाला जीव, जो योनियों में सबसे खराब योनि सर्प, वो सर्प भी क्या किया? गुरु महाराज जी के जो कुर्सी था, मैंने कहानी पढ़ा था, उनमें जाके लगता किया। अब सोच सकते कोई सांप को सत्संग की बात सुनाइए ना, उसको दूध पिलाइए ना, वो अमृत उगलेगा कि विष से उगलेगा। लेकिन
ऐसे जीव जो सर्प की योनि में चला गया, वो भी गलत से कुछ कर्म से कहा जाता है अंत वाला तो सब बल। जैसे जड़ भरत ऋषि को जाना पड़ा हिरण्या के शरीर में, क्यों कि उनके प्रति मोहित तो जाना पड़ा। ऐसे ही में सर्प की योनि में जाने वाला जीव भी अगर यह भक्ति का बीज उनके जीवन में पड़ा हुआ था तो वह सत्संग के आश्रय लेकर, जबकि सब मारने के लिए लाठी से तैयार हो गया, गुरुदेव ने कहा कि नहीं, कि जहां से आया जैसे ही जब प्रवचन शुरू हुआ पूरा प्रवचन सुना, और जब प्रवचन बंद हो गया तो वह अपना राह जो है पकड़ लिया। अब सोचिए यह भक्ति का जो बीज है कैसा होगा, कभी यह सड़ता नहीं है। इसलिए यह जीवन का सार है, इसी का नाम उपदेश है, इसी का नाम उपदेश है। उपदेश के माध्यम से ही यह भक्ति का बीज रोपा जाता है। तो जिनका उपदेश महापुरुषों की सानिध्यता में मिलती है वह कभी सड़ता नहीं है, भले वह थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो जाए। कबीर साहब, कबीर पंथियों में माला दिया जाता है, कंठी दिया जाता है। कंठीधारी जगह भी है हमारी बहन, अभी भजन गाई थी तो कंठी दिया जाता है। लेकिन बहुत लोग गलत कर्म में पड़ा हुआ व्यक्ति जब आ जाता है तो कहा जाता है कंठी पहन ले रहे तब न डर है, कंठी थोड़ा उतार के हर दे बल तब वह काम करके फिर से पहन ले बल रहा है। यह कंठी से कंठ मेरा सुधरता नहीं है। जब कंठी से कंठ नहीं सुधरा तो हमारा मन कैसे सुधरेगा? क्योंकि अभी मन तो रमय संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि। हमारा मन अभी संसारिक बना हुआ है, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? यह छुटकारा प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करने की जरूरत है। तपस्या कैसा? संसार को छोड़ करके, अरे पर परिवार में ही रह करके। मैं भी सोचा था कि इससे बिल्कुल अज्ञात हो जाता, इसमें पढ़ने की योजना नहीं रहती, मैं तो छोड़ करके भी चला गया। लेकिन हमारे गुरु गिरहस्त उन्होंने कहा, जब हमको गाड़ी पकड़वाने के लिए जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं क्या कि धर्मेंद्र जी थोड़ा हमारे पर ध्यान। कहने का भाव क्या है? बड़े से बड़े तपस्वियों के संगति भी मैंने किया, लेकिन उस संगति करने का जो फल है वो आज समझ में आता है, उस दिन समझ में नहीं आता था। मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो है डेरी अवसर में जो है मास ध्यान साधना शिविर लगा हुआ था, जिसमें संत देवी जी का आगमन था। वहां से कर करके रिटर्न हो गया। तो इस मन को समझाने के लिए हमको किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब के बातों को तो और सोच पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हमको तो लगता है कि बहुत जरूरी इसके साथ रहना। अगर नहीं रहेंगे तो इससे हम माने ऋण होवे नहीं करेंगे। इसका ऋण है हमारे ऊपर, कर्जा है, इसको कर्जा चुकती के करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, पांचों पुतिया राम के करे भजन में भमू, ताको टुकड़ा डाल के तब करिए। एक टुकड़ा डालने का मतलब क्या है? हमारा आंख है, हम तपस्वी बन जाएंगे, ये आंख रहेगा कि नहीं? हमारा कान है, उस समय ये कान रहेगा कि नहीं? हमारा नाक है, क्या उस समय हमारा नाक रहेगा कि नहीं? हमारे जीविया है, क्या उस समय जीव रहेगा कि नहीं?
हमारी त्वचा है, या जो पांचों जो ज्ञान इंद्रियां है, हम तपस्वी बन जाएंगे, तपस्यारत रहेंगे, तो हमारा पांचों साथ रहेगा कि नहीं? तो हर समय यह साथ रहेगा। तो इसका जो विषय है, इसकी जो वासना है, हम पहाड़ के 4 तह के अंदर भी रह जाएंगे तो यह मन रहने नहीं देगा। यह मन काल के अधीनस्थ हो गया है। 4 पहाड़ के खो में भी अगर इसको ले चल जाएंगे तो जहां से इसका सर्किल बना हुआ है वहां ही जाने वाला है। तो जहां हम हैं वहीं इसको सोचना है, वहीं रहकर हमको मन को जो है बस में करना है। अब ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, तो पांचों को टुकड़ा है। आंख का विषय है रूप, हम देखते हैं कि नहीं? देखना बंद कर दिया क्या? कान का विषय है शब्द, तो शब्द सुनते हैं कि नहीं? तो अच्छा लगता है तो सुनते हैं, और खराब लगता है तो कनवा के क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। कान बंद होगा? कभी नहीं। नाक से इसका विषय है गंध, तो सुगंध और दुर्गंध हम हर समय लेते रहते हैं। जीभ का विषय है स्वाद, हम जिह्वा स्वाद में क्या नहीं कर बैठते। जब कहीं का भोज है, जो वहाँ भोजन है तो बढ़िया बढ़िया लगता है, तो जिह्वा स्वाद में हम कैसा फंस जाते हैं? खाए के 4 खा लेते हैं 8। तो यह पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है ये छूटता नहीं है जल्दी। ये छूटेगा कैसे? हमको ये विषय चारों को, पांचों को छुड़वाना नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किस विषय का है? अरे जरूरत है मन को समझाने का। मन एवं मनुष्याना, हमको मन को ठीक करना है, मन को मनुष्य से जोड़ना है। जब तक मन समझेगा नहीं तब तक कोई काम होगा ही नहीं। मन को समझाना है। ये मानस रोग से ग्रसित हो गया है। मन कहीं रामायण पढ़ लेता है, रामायण पढ़ने वाला का तो जीवन कल्याण हो जाना चाहिए। गीता पढ़ने वाला को तो कल्याण हो जाना चाहिए। सुंदरकांड पढ़ने वाला का तो जीवन सुंदर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। करना क्या है? अरे रामायण चाहे पढ़े और चाहे गीता पढ़े और चाहे जितना धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है, अध्यात्म के एक एक शक्ति का सूचक है सारे धर्म ग्रंथ, आप पूरा के पूरा पढ़ लीजिए। उससे उपजेगा क्या? क्या उपजेगा? सिर्फ अहंकार उपजेगा। अहंकार के अलावा एक भक्त जो है 200 सरकार प्रवचन 200 सत्संग में कर रहे थे। एक गुरु भाई जो है एक सेठ जी को वहां ले गया कि ने सेठ जी चला ना सत्संग में। बहुत करते करते कोशिश किया तो आ गया। द्वारी पर पहुंचता है तो उसका परिवार का फोन आ जाता है, चला जाता है परिवार में। एक बार वैसे खत्म हो गया, दूसरा बार आया तो गलियारा तक पहुंच गया। फिर उसका जो है दोस्त का आ जाता है फोन, तो दोस्त के साथ चला जाता है। तीसरा बार जब पहुंचा तब सत्संग में बैठ गया। 200 सरकार कहते हैं क्या है फलना बाबू, अरे कहेला तुम किसी के पीछे दौड़ते हो जी, तुम अपना पीछे क्यों नहीं दौड़ते हो? तुम किसी के पीछे दौड़ने से तुम्हारा क्या लाभ मिलेगा? तुम अपने पीछे दौड़ने का प्रयास करो, तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। तो रामायण पर चर्चा हो रहा था, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे।
अब वो जो सेठ जी थे वो कहते हैं कि मर्दे तू हमरा कहाँ ले आया है, ये रमेली हम नहीं जानी हो, ये जब प्रवचनमा कर देना हम नहीं जानी है, इनका से बढ़िया प्रवचन हम कर देंगे। तो कहा जाता है जो पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ भी लिया है, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, अगर पढ़ भी लिया है तो उसका अहंकार है। एक एक रामायणी गीतज्ञ वेदज्ञ की बात साथ में रहा, और रामायण में बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, मैंने उनकी भी संगति किया। लेकिन कहा जाता है किसी का पढ़ने का अहंकार है, किसी को कोई काम करने का अहंकार है, किसी को सत्संग में आया तो सत्संग का अहंकार है कि मैं बहुत बड़े सत्संगी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या जानने के लिए आया, इसका अहंकार है। तो सब जगह रहते हुए सब जगह तो वह विराजमान है, ये मन तो हमारी बात मानता ही नहीं, मन के बात हमको मान लेना पड़ता है, मन हमारी बात मानता नहीं है। यह मन को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म का एक भी जो पग है हम आगे नहीं बढ़ा। सबसे पहले मन को समझाना है, मन की जितनी हैकड़ी है उस अहंकार को तोड़ देना। कबीर साहब ने दूसरी जगह कहा, जो कोई गाली दे जवाब न दीजिए। हम लोग को कोई गाली दे तो बर्दाश्त होगी, एक गाली दे तो 1000 गाली, सब इन्हीं के तरफ से है। कोई एक गाली देगा तो 1000 गाली रखल है, काहे बर्दाश्त नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जो कोई गाली दे जवाब न दीजिए। तो जीवन एक ऐसा मोड़ पर, इस मोड़ पर पहुंचा हुआ है कि अंतिम लल्ली कोटि पर पहुंचा हुआ है हम लोग का जीवन। एकदम बिल्कुल लाल, कोई मारने वाला माई का लाल हमको है नहीं। इस लल्ली गोटी में माने 4 गो जो खान रहता है उस लाल में माने घर में जो है हमारा गोटी समा गया है, कोई मारने वाला नहीं है, केवल पासा आना है। पासा एक आ गया तो यार लाल हो जाएगा। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। यह लल्ली गोटी है, यह मनुष्य शरीर लल्ली गोटी है। अब इसको कोई मारेगा नहीं, बशर्ते कि तुम अस्टिक रहो। लेकिन बिना मारले ही मर गया, मर गया कि नहीं? हम लोग लूडो खेलते तब बिना मारले मर गया, माने दूसरा जीत गया और हमको बिना मारले जो है हम क्या हो गए, मर गए। माने पुनः 84 में हमको जाना पड़ गया कि जाना नहीं जाना पड़ गया, यही ना पड़ गया जी, क्योंकि अगला जीत गया और हम देखते रह गए, हमारा पासा आया नहीं। तो यह मनुष्य शरीर देखते 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 माने लोग कह रहे हमारे समय में ही पैदा लिया और हमको प्रवचन सुनाता, हमारे समय में उपदेश, हम ही इसको उपदेश दिलवाया और हम ही को समझाता। कहा जाता है कि देखते 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 आंख देखते रह जाता है, समय पार कर जाता है। इसलिए समय पार न करे ऐसी योजना के साथ हमको जीवन को चलाना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। कोई की गाड़ी रुक जाए तो रुक जाए, हमारी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। यह चलत चलत करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान रसरी आवत जात सिल पे पड़त, एक न एक दिन तो निशान पड़ेगा ही। जो चलते रहेगा, जिसकी गाड़ी रुकी नहीं, वह धीरे धीरे चलते चलते कहां से कहां निकल गया। देखते देखते आपका आंख देखते रह गया, सोचते सोचते आपका मन सोचते रह गया, लेकिन गाड़ी कहां प्रवेश कर गई ये पता ही नहीं चलेगा। समय कहां चला गया ये समझ ही में नहीं आया, और पार भी कर दिया।
इसी तरह से आपका जीवन है, इसी तरह से मेरा जीवन है। मैं भी बहुत कामी हूँ, मैं भी बहुत काम करता हूँ, 1 मिनट आराम मेरा जीवन में नहीं है। मैं हर एक समय 24 घंटा में अगर कहा जाए तो 18 घंटा में काम में रहता हूँ। मैं इतना मन को थकाता हूँ, मन को परिवार से भी थकाता हूँ, इतना थकाता हूँ कि यह थक जाए तब जाके सुमरन पर बैठता हूँ, क्योंकि थकेगा नहीं तब तक हम इससे सटेंगे। इसको थकाना पड़ता है। शरीर थकेगा तो मन थकेगा। मन ऐसा नहीं कि थकता नहीं, मन भी थक जाता है, समझ गए। जब शरीर थकेगा तब मन में भी कोई काम करने में जो है असमर्थ हो जाता है। तो इस शरीर को जितना, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर अध्यात्म की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। कहीं जा करके तुम फुटबॉल खेलो, कहाँ फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, मैदान में। अब उस फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए जाएगा तब क्या थकेगा, इस शरीर थकेगा। एक एक पार्ट ऊर्जा जो है, एक एक रोम से पसीना पर पसीना निकलना शुरू, एक एक रोम, एक एक रास्ता तैयार हो जाएगा। अभी रास्ता बंद है, अभी रास्ता बंद है, उस समय रास्ता खुल जाता है। इसी तरह से जब मन थक जाता है, अजीब सुमरन पर होता है, तो एक दरवाजा नहीं अनेक दरवाजा खुल जाता है, एक रास्ता नहीं अनेक रास्ता बन जाता है, एक और नहीं अनेक और जाने की योजना बन जाती। इनने से न तो ओलने से, इनने है गंदगी, हम लोग इनने से आए कि नहीं। अरे एक और गंदगी तो दूसरा और सफाई है, चलो इधर से आओ। तो जीव जिधर सफाई देखता है घर की ओर दौड़ जाता है। तो जिन्हें शक्ति मिलेगी भक्ति होनी चाहिए कि नहीं। भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति भगवान की नहीं, भक्ति भक्त की किया जाता है। हमारे द्वितीय आचार्य राधा स्वामी मत के द्वितीय आचार्य, उन्होंने क्या मांग किया गुरुदेव से, बार बार कर जोड़ करो सविनय करूं पुकार, साध संग मोह देता परम गुरु दाता। उन्होंने साधुकों की संगति मांगा। बताइए, ईश्वर की संगति मांग लेते तो नहीं, साधुकों की संगति। अरे जहां साधु होते हैं उनका मता आगाध होता है। ऐसे ऐसे साधुओं की संगति में जब आपकी साधना की बात होगी तो आर या पार की हो जाएगी। दोस्तों, सत्संग के 5 वो सिपाही, एक नंदे जी नंदकिशोर जी जो हजारीबाग के जब आते थे तब गुरुदेव से हर समय चर्चा तीसरा तिल पर उनका होता था। उनका चर्चा हर समय मेडलंगाड़ा सहदल कमल पर होता था। उनकी चर्चा हर समय दशम द्वार पर होता था, शून्य स्थान पर होता था, भ्रमर गुफा पर होता था। अभी चर्चा गुरुदेव से संसार का नहीं होकर के अध्यात्म का होता था। वह व्यक्ति कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ जिसकी चर्चा होगी। जिसकी चर्चा होगी, चर्चा वहां भी होगा। आप यहाँ कीजिएगा, आपकी एक एक बात को सुनने वाला सुन रहा है, देखने वाला देख रहा है। परमानंद ने कहा, तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू देह 3 दृश्य को, अभी 3 अवस्था की हमारे किशोर जी प्रकाश डाल रहे थे। तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू देह 3 दृश्य को सदा है देखता, दृष्टा नहीं होता कभी अदृश्य रूप है, किस वास्ते पड़ा जन्म मरण का पूछे है। अरे हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने वाला तो देख रहा है, वो देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो जो देखने वाला को देखना शुरू कर देता है, उसका मन बिल्कुल उसी मय हो जाता है। जो देख रहा है और उसको हम नहीं देख रहे हैं। जब तक नहीं देख रहे हैं तब तक दूरियां हैं, और जब देखने के
शुरू कर देंगे, अभ्यास शुरू हो जाएगा मेरे देखने का, तो बहुत समय आप एक अभ्यास कीजिए। मैं भी किया हूँ। आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। सुबह सूर्योदय के समय हमसे सूर्य कई करोड़ मील दूर है। पृथ्वी से कितनी दूरी पर सूर्य है? 9 करोड़ है ना जी? लगभग 15 करोड़। अच्छा 15 करोड़ का दीजिए। आप सूर्य का जो है ध्यान करने के लिए बैठिए, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके। मैं उदाहरण केवल दे रहा हूँ, करके देखिए, प्रैक्टिकल समझ में बात आएगी। तो आप जब एकाग्र पूर्वक आप उस सूर्य का ध्यान करते हैं, तो उस सूर्य 9 करोड़ और 15 करोड़ मील की दूरी पर नहीं होता है, बिल्कुल आपको एकदम 9 इंची की दूरी पर हो जाता है। 9 इंची की दूरी पर होगा। जो सूर्य 9 करोड़ मील रह करके अपना प्रकाश से इतना प्रकाशित कर देता है कि गर्मी से हम व्याकुल हो जाते हैं। गर्मी से आज सारा जीव जो है व्याकुल है कि नहीं? इतना बारिश हो रहा है फिर भी गर्मी बरकरार है ना? तब 9 करोड़ मील हम दूरी रहते हैं तब इतना गर्मी है, लेकिन 9 इंची जब वह सूर्य दूरी होगा तो इतनी गर्मी नहीं। क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल जो है क्रश, बिल्कुल गर्म प्रकाश लग रहा था उसका, उतना ही शीतल लग रहा। इसमें एक तत्व है, 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है ना जी। एक तत्व है जिसको अग्नि तत्व कहते हैं। जब अग्नि से टकराता है ना, तब वह शीतल हो जाता है। अब कहिए प्रमाणित कैसे हम करें? तो करके देखिए।